चिड़िया की बेटी यूं तो बहुत सुंदर और गुणवान चिड़िया थी, लेकिन मम्मा चिड़िया के गरीब होने के कारण उसकी बेटी अभी तक कुंवारी थी। ये सब देख के कालू कौवा भी अपना मुनाफा कमाने उनके घर पहुंच जाता है। मजबूरी का फायदा जो उठाना था। क्या बात है रानो बहन, मैं हर संडे को देखता हूँ लड़के पक्षी वाले तुम्हारे घर आते हैं गुड़िया को देखने। कहीं अभी तक बात नहीं चली इसकी क्या बताऊं कालू भैया, मैं गरीब हूँ और उनकी मांगें पूरी नहीं कर सकती, इसीलिए सबके सब मेरी बेटी में ही नुक्स निकाल के चले जाते हैं। ये दहेज की समस्या तो हम गरीबों के लिए फांसी का फंदा बन गई है। बिना दहेज के तो कोई शादी ही नहीं करता। खैर छोड़ो, अब मैं ढूंढ के लाऊंगा गुड़िया बेटी के लिए रिश्ता। कालू कौवा, अगर ऐसा हो सकता है तो जल्द से जल्द मेरी बेटी का रिश्ता करवा दे। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे परेशानी की कोई बात नहीं, रिश्ते कराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस तुम ऐसा करना, मेरा कुछ खर्चा पानी कर देना, बस फिर देखो रिश्ता कैसे होता है कल ही। खर्चा पानी का क्या मतलब कालू भैया, मैं कुछ समझी। देखो चिड़िया, अपनी गुड़िया बेटी का रिश्ता कराने के लिए मैं कई जंगल घूमूंगा, फिर जाके मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। इसमें मेरा भी तो वक्त खराब होगा ना, इसीलिए मुझे भी तो कुछ चाहिए। जी भैया, मैं समझ गई, मैं दे दूंगी आपके पैसे। कालू तो वक्त जाया ना करते हुए उसी समय ही दूसरे जंगल के लिए उड़ जाता है। वो अपने मित्र से मिलता है। भूरा कौवा कालू का पुराना दोस्त था। हाँ यार कालू, एक पक्षी मेरे नजर में है, लेकिन वो ज्यादा अमीर नहीं है। बस वही तो चाहिए, इसी तरह का रिश्ता तो चाहिए, क्योंकि चिड़िया भी दहेज नहीं दे सकती। बस मुझे ले चलो इसी वक्त। बस फिर क्या था, कालू कौवा भूरे कौवे को लेके उसी वक्त रिश्ते वालों के घर चला जाता है। कालू कौवा जाते साथ ही सारी बात बताता है कि किस तरह चिड़िया गरीब है और गुड़िया किस तरह से अच्छी चिड़िया है। तो बस रिश्ते वाले फौरन मान जाते हैं। कालू कौवा तो रिश्ते वालों को लेके तुरंत ही चिड़िया के घर आ जाता है। हमें अच्छी लगी है, हमें आपकी बेटी गुड़िया बहुत पसंद आई है। अरे चिड़िया बहन, तुमने सुना नहीं? जाओ जल्दी से अंदर से मिठाई लेके आओ। मिठाई तो हम लेन देन की बात तय होने के बाद खाएंगे। क्या? लेकिन बहन जी, मैंने तो आपको बताया था कि चिड़िया गरीब है, वो दहेज नहीं दे सकती। हाँ, लेकिन एक फ्रिज तो हम जरूर ही लेंगे। एक फ्रिज ही तो है, और क्या मांग लिया हमने। ठीक है, मैं दे दूंगी फ्रिज, आप फिक्र ना करें। इतनी गरीब थोड़ी ना हूँ कि अपनी बेटी को एक फ्रिज ही ना दे सकूं। ये हुई ना बात। आखिर फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी भी तो आपकी बेटी ही पिएगी, हमारा क्या, आज है कल हूँ ना हूँ। फिर चिड़िया मिठाई लेके आती है। लड़के वाले मिठाई खा के चले जाते हैं। रानो, तुमने जो ने फ्रिज का कह दिया, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम फ्रिज दिला सकोगी अपनी बेटी को? हाँ कालू भैया, इतने पैसे तो मैंने जोड़े ही हुए थे। वो कौन सा ज्यादा मांगे कर रहे हैं, एक फ्रिज ही तो है। ये लें, पूरे 5,000 रुपए हैं। आपने इतना अच्छा रिश्ता जो कराया है। 5,000 का नोट देख के कालू कौवा तो बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी घर चला जाता है। ये देखो गौरी, पूरे 5,000 रुपए हैं, मुझे ये चिड़िया ने दिए हैं। कालू, मैं गर्म पानी पी पी के थक गई हूँ, मुझे अब फ्रिज चाहिए। इतनी गर्मी में मुझसे गर्म पानी नहीं पिया जाता। क्या फ्रिज तो बहुत महंगा है, कम से कम 15,000 में आएगा। इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास। जो भी करो, मुझे फ्रिज लेके दो। मेरे मायके में एसी, फ्रिज, एयर कूलर सब कुछ है, और मैं उस घर से आई हूँ, मैं नहीं रह सकती इस तरह से। हाँ तो ठीक है ना, अपने मायके से एक फ्रिज इधर भी ले आती, क्या चला जाता तुम्हारे मायके वालों का। जाओ जाकर एक फ्रिज यहाँ पर भी ले आओ। बस कर दो कालू, बस कर दो। अगर इसी तरह की बातें करते रहोगे ना तो मैं आज के आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। फिर रहना घर में अकेले, या तो फ्रिज जाएगी या मैं जाऊंगी। अच्छा, तुम रो नहीं, मैं करता हूँ कुछ, मैं ले दूंगा तुम्हें फ्रिज। अब रोना बस करो। इस तरह से कालू रोती हुई गौरी को चुप करवाता है। इधर चिड़िया ने भी अपनी फ्रिज लोड करवा ली थी। कबूतर भैया, आराम से उतरवाइएगा, कोई ठोकर ना लग जाए। अरे चिड़िया, इतना बड़ा और सुंदर फ्रिज, ये तो बहुत महंगा आया होगा। तुमने इतनी अच्छी फ्रिज ले ली। जी कालू भैया, पूरे 18,000 का आया है ये फ्रिज। मैंने कहा एक ही तो मांग की है, अच्छे से पूरी करूं उनकी मांग। इतनी बड़ी फ्रिज मैं कैसे दिलवा सकता हूँ गौरी को, ये तो बहुत ही महंगी है। कालू भैया, आपने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं ये कह रहा था कि बारिशों का मौसम है, बारिश का कोई भरोसा नहीं, फ्रिज को जल्दी से कमरे में ही रखवा लो। चिड़िया तो बहुत खुश थी, लेकिन कालू वहां से जल्दी से उड़ के चला जाता है। वो आगे जाके बैठ जाता है और सोचता है,
आज रात का ही समय है, कल तो गुड़िया की शादी है। कुछ कर कालू, कल जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मेरी पत्नी को फ्रिज तो मिल जाएगी ना। ऐसा करता हूँ रात को ही चोरी कर लेता हूँ। शाम ढल जाती है और रात हो जाती है। कालू कौवा तो इंतजार में था। जैसे ही रात होती है कालू कौवा निकल पड़ता है। वो सोई हुई चिड़िया के घर से फ्रिज चुरा के घर ले आता है। अरे कालू, इतनी बारिश में तुम ये फ्रिज कहाँ से ले आए, वो भी इतना बड़ा? चिड़िया के घर से चुरा के लाया हूँ। उसने अपनी बेटी के दहेज के लिए ली थी ये फ्रिज, और मैं राती रात उसके घर से चुरा के ले आया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कालू। फ्रिज तो बहुत बड़ा और अच्छा है, महंगा भी बहुत होगा। मैं ऐसा करती हूँ, इसे झाड़ियों में छुपा देती हूँ। फिर गौरी कवि जंगल में झाड़ियों के अंदर उसको छुपा देती है। हम लुट गए, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। गुड़िया बेटी, फ्रिज कोई ले गया आपकी। मम्मा, घर की कुंडी भी टूटी हुई है। मुझे लगता है रात को कोई चोर आया था और चुरा के ले गया। आपके रिश्ते वालों को अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, वो तो रिश्ता तोड़ के चले जाएंगे। आप मत रोएं मम्मा, हम उनको समझाएंगे, वो हमारी मजबूरी और हमारी बात समझ जाएंगे। आप मत रोएं। अगले दिन मंडप सजा था। चिड़िया की बेटी की बारात आई थी, शादी होने को थी। बहन जी, फ्रिज कहाँ है? पहले फ्रिज दिखा दें हमें। वो बहन जी, फ्रिज तो मैं लेके आई थी, लेकिन वो राती रात चोरी हो गई। चोरी हो गई का क्या मतलब? मैं सब जानती हूँ, ये बहाने हैं। नहीं बहन जी, मेरा विश्वास कीजिए, वाकई ही रात को चोरी हो गई हमारी फ्रिज। मैं सब जानती हूँ, आप लोगों के बहाने। फ्रिज के बिना शादी नहीं होगी। चलो चलें, हम यहाँ से बारात लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं बहन जी, आप बारात लेके वापस ना जाएं, मैं जाती हूँ, मैं लेके आती हूँ फ्रिज। ऐसा कहते हुए चिड़िया तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ती है। वो कबूतर की शोरूम में जाती है। फ्रिज के शोरूम में जाके वो कबूतर से उधार फ्रिज मांगती है। सब्जी की दुकान पे आई हो क्या कि तुम्हें उधार फ्रिज दे दूं? फ्रिज भी कोई उधार देता है? इतना बड़ा आइटम उधार में नहीं मिलता, जाओ यहाँ से। मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी कबूतर भैया, मैं आपका 1-1 रुपया चुका दूंगी, मुझे एक फ्रिज दे दें। चिड़िया कबूतर को बहुत समझाती है और बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन बहुत मिन्नतें करने के बाद भी कबूतर नहीं मानता। चिड़िया निराश होकर वहाँ से आ जाती है। वो लौट रही होती है कि बारिश शुरू हो जाती है। वो कुछ देर के लिए बाहर बैठ जाती है और रोने लगती है। वो बारिश में बैठ के चिंतित हो रही होती है कि वहीं एक परी प्रकट होती है। चिड़िया, मैं सब जान चुकी हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी को लेके परेशान हो। आपके लिए ये घास की बनी हुई फ्रिज है, जाओ इसे ले जाओ। बिजली ना खाने वाला ये जादुई फ्रिज दे के परी जी, आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है, मैं इसे सारी जिंदगी याद रखूंगी। चिड़िया वो फ्रिज लेके लड़कों वाले के सामने रख देती है। आप हमें बेवकूफ़ समझते हो क्या? ये कौन सी फ्रिज है? बहन जी, ये घास वाली जादुई फ्रिज है, ये बिजली भी नहीं खाता, आप मेरा यकीन करें। फिर लड़के वाले मान जाते हैं और गुड़िया की शादी हो जाती है। वो दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। कालू, शादी तो हो गई और किसी को शक भी नहीं हुआ। आओ चलो, अब हम फ्रिज निकालते हैं। हाँ चलो, अब झाड़ियों में से फ्रिज निकाल के घर ले आते हैं। वो दोनों फ्रिज निकाल के घर आते हैं, लेकिन जैसे ही फ्रिज चलाता है कालू को धचका लगता है और वो दूर जाके गिरता है। बिजली के करंट से उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि फ्रिज की तार को चूहों ने बुरी तरह खा लिया था। अब गौरी बैठी रोती रहती है। कालू को बद्दुआ लग गई थी चिड़िया की। तो प्यारे दोस्तों, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। गौरी कवि प्यासी थी और वो पानी पीने नदी के पास जा रही थी। सोचती थी कि इस बुढ़ापे में मेरा साथ कौन देगा, लेकिन देखो ऊपर वाले ने मुझे तुम जैसी बेटी दे दी। मैं तुम्हें पाके बहुत खुश हूँ मेरी बेटी। माँ जी, आपने भी मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। माँ के जाने के बाद आप ही मेरी माँ बनी हैं। चिड़िया, चलो बहुत प्यास लगी है, चल के पानी पी लेते हैं नदी के पास। फिर बूढ़ी चील और चिड़िया दोनों नदी के पास पानी पीने आ जाते हैं। गौरी कवि वहाँ पहले से बैठी होती है। चील, माँ जी आपको जेब तो नहीं देता इस छोटी जात वाली चिड़िया के साथ दोस्ती करना? ये कोई बात हुई भला? कहाँ आप, कहाँ ये तुम्हारी नज़र में छोटी होगी, मेरी तो ये बेटी है, बेटी। लेकिन चीलें तो पक्षियों का शिकार करती हैं, दोस्ती थोड़ी ना करती हैं। आपकी दोस्ती कैसे हो गई इसके साथ? अरे बेवकूफ़ काली कवि, करती होंगी चीलें शिकार, लेकिन मैं ऐसी चील नहीं हूँ। फिर गौरी कवि हसद और जलन में वहाँ से उड़ती हुई चली जाती है। वो उड़ती हुई कहीं दूर जाके बैठ जाती है। वहीं पास वाले पेड़ पे 2 उल्लू बैठ के बातें कर रहे होते हैं। काम तो मुश्किल है, लेकिन वो चील बूढ़ी हो गई है। अब अगर हम उसको मारते तो हम पूरे जंगल के राजा बन जाएंगे।
गौरी कवि पास के पेड़ पे बैठ के उनकी बातें सुनने लगती है। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन बात ये है कि उसको मारना आसान थोड़ी ना है। कोई ना कोई योजना तो बनानी होगी हमें इस काम के लिए। अरे वाह, लोहा गरम है, यही मौका है जाके जर्ब मारती हूँ अपनी। फिर गौरी कवि उड़ती हुई उन लोगों के पास चली जाती है। अरे ओ काली कवि, तुम इतनी बहादुर कहाँ से हो गई? हम उल्लुओं के पास आने से पहले तुम्हें डर नहीं लगा? जब बात ही मैं उन लोगों के फायदे की करने आई हूँ तो फिर डर कैसा। अब मेरी बात गौर से सुनो, तुम चील को मारना चाहते हो, मैंने सब सुन लिया है। मैं इस काम में तुम्हारी बहुत अच्छी मदद कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, चील को मारना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। सबसे पहले तुम्हें इस काम के लिए चिड़िया को खत्म करना होगा। वो छोटी चिड़िया है नहीं, रानो चिड़िया, वो चील की बेटी बनी हुई है और वही ही उसकी कमर है। अगर तुम उसको मार दो तो चील की कमर टूट गई। हाँ तो फिर ठीक है, तुम उस चिड़िया को हमारे पास ले आना, हम उसे यहीं खत्म कर देंगे। तो बस ठीक है, फिर तैयार रहना। कल सुबह ही मैं चिड़िया को किसी बहाने से तुम्हारे पास लेके आऊंगी और तुम यहीं पर ही इंतजार करना। ऐसा कहते हुए गौरी कवि खुशी खुशी वहां से अपने घर लौट जाती है। अरे क्या बात है पत्नी जी, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हो और बड़ा टाइम लगा के आई हो, कहाँ थी? हाँ हाँ, खुश हूँ, खुशी से नाचूंगी मैं तो। अब मेरी चिड़िया दुश्मन खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। बस आज अब उस रानो चिड़िया का काम तमाम हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हमारी सबसे बड़ी रुकावट आगे से हट जाएगी। नीचे बैठा मिठू तोता अमरूद खा रहा था, वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। मुझे चिड़िया को बताना होगा, मुझे अभी जाके सब बताना होगा। ये लोग चिड़िया को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। बिना देरी करते हुए मिठू तोता वहां से उड़ जाता है और वो चिड़िया के पास आके बैठ जाता है। चिड़िया जल्दी से चली जाओ, मैंने ये सब अपने कानों से सुना है। लेकिन मिठू भैया, मैंने उन उल्लुओं का क्या बिगाड़ा है? मेरा क्या कसूर है? ये सब तो मैं नहीं जानता। चिड़िया जिंदा बच गई तो सोच लेना सब कुछ। अब जाओ दूसरे जंगल। फिर चिड़िया सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी माँ के जंगल चली जाती है। वो अपनी माँ के घर रहने लगती है। आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहते हैं वो मुझे? रानो, कहाँ चली गई तुम? मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ मेरी बच्ची, मेरे पास आओ। कहाँ ढूंढूं तुम्हें अब मैं इस उम्र में? कहाँ चली गई? शाम हो गई और अभी तक तुम नहीं आई। सबसे पूछ लिया, किसी को भी नहीं मालूम कि वो चिड़िया कहाँ चली गई। वो उल्लू मुझे नहीं छोड़ेंगे। गौरी कवि यही सोच रही होती है कि वहाँ उल्लू आ जाते हैं। कहाँ गई है रानो चिड़िया? तुमने तो कहा था मैं रानो चिड़िया को तुम्हारे पास लेके आऊंगी। उल्लू जी, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चली गई। सुबह से अब तक मैं उसको ढूंढ रही हूँ। लेकिन अब तुम हमारा राज जान चुकी हो, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। ऐसा कह के वो उल्लू गौरी कवि पे लपकते ही है कि चील आ जाती है। उनमें खूब लड़ाई होती है। चील उन्हें अच्छा मारती है और वो दुम दबा के वहां से भाग निकलते हैं। मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, लेकिन इतनी कमजोर भी नहीं कि अपने जंगल के पक्षियों की हिफाजत ना कर सकूं। चील माँ जी, आपने मेरी जान बचाई और मैं थी कि आपकी ही जान की दुश्मन बनी थी। मुझे माफ कर दो। मेरी जान की दुश्मन? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? गुत्थी मत उलझाओ, मुझे बताओ क्या बात है। चील माँ जी, मैं चिड़िया से बहुत जलती थी। चिड़िया को रास्ते से हटाने के लिए और आपकी दोस्ती खत्म करवाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। फिर गौरी कवि सारी सच्चाई चील को बता देती है। तुमने बहुत बुरा किया गौरी, तुमने चिड़िया के साथ। तो जब तक चिड़िया तुम्हें माफ नहीं करेगी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। माँ जी, आप फिक्र ना करें, मैंने ही उसके साथ बुरा किया है तो मैं ही ये मामला सुधारूंगी। मैं चिड़िया को ढूंढ के आपके पास लाऊंगी, जहाँ से भी लाऊं मैं चिड़िया को लाऊंगी। फिर गौरी कवि चिड़िया को ढूंढते ढूंढते उसकी माँ के जंगल की तरफ चली जाती है। रात भी हो जाती है। चिड़िया अपनी माँ के घर के बाहर बैठी होती है। चिड़िया की नज़र गौरी कवि पे पड़ती है, जो रात के समय उसके पास आ रही होती है। चिड़िया खुशी से उछलने लगती है। फिर गौरी सारी सच्चाई चिड़िया को बता देती है। चिड़िया को सुन के बहुत दुख होता है। गौरी बहन, मैं आपको माफ़ कर रही हूँ। मैं आपको अपने लिए और चील माँ जी के लिए माफ़ कर रही हूँ, लेकिन हसद के लिए हमेशा बुरा ही होता है। आपको हसद करना छोड़ देना चाहिए।
गौरी कवि खुश हो जाती है और फिर वो दोनों उड़ते उड़ते वापस आ जाते हैं। चिड़िया को देख के चील तो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।